हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों को वायरिंग कनेक्शन ऑफ वन सीलिंग रोज, वन लाइट लोड एंड थ्री स्विच का कनेक्शन बताऊंगा। इसमें मेरे को मटेरियल रिक्वायर्ड होगा एक फेज, एक न्यूट्रल, सप्लाई वायर और एक अर्थ वायर। मैं इसमें अभी सप्लाई नहीं दिया हूँ तो मैं अभी टच करूँगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब मैं सप्लाई दे दूँगा तो मैं किसी वायर को भी टच नहीं करूँगा। और मेरा एक 5 पिन सॉकेट है, 3 ठो स्विच है, बोर्ड है, एक बल्ब है 0.5 वाट का, एक होल्डर है, स्क्रू ड्राइवर है, कुछ वायर है और एक सीलिंग रोज है। मैं अब इसका कनेक्शन बताता हूँ। मैं बनाता हूँ कनेक्शन। सारे स्विच और सॉकेट को मैं इसमें लगा देता हूँ। मैं अब इसको टाइट कर देता हूँ। मैं स्क्रू से सारे स्विचेस को टाइट कर देता हूँ। मैंने सारे स्विचेस को टाइट कर दिया। अब मैं कनेक्शन करता हूँ। पहले मैं सॉकेट से कनेक्ट कर देता हूँ, मतलब ये होल्डर से 2 पॉइंट निकाल लेता हूँ। मैंने एक पॉइंट कनेक्ट कर दिया। दूसरा पॉइंट भी कनेक्ट हो गया। ऐसे ही मैं सीलिंग रोज में भी कनेक्ट कर देता हूँ। इसमें अब देखो, ये 2 टर्मिनल है। एक यहाँ से कनेक्ट होता है, एक यहाँ से कनेक्ट होता है। एक मैं इनपुट दूंगा जिसमें वायर, इसमें सप्लाई आएगा, और एक इससे आउटपुट जाएगा जिससे मेरा लोड कनेक्टेड रहेगा। एक से लोड कनेक्टेड रहेगा, एक में सप्लाई आएगा। तो मैं इसमें कनेक्शन कर देता हूँ। मैंने दोनों वायर कनेक्ट कर दिया। अब मैं इसको सप्लाई से कनेक्ट कर, मैंने ये दोनों वायर नीचे से लेके गया हूँ क्योंकि ये जो सप्लाई आएगा वो उसका टर्मिनल है, और जो आउटपुट दूंगा उसको यहाँ से निकालूंगा इस होल से। मैंने वायर कटर के हेल्प से एक वायर ऐसे छील लिया। अब मैं इसको फेज़ को, तीनों स्विच का फेज़ को नीचे से फेज़ में कनेक्ट कर देता हूँ आपस में। मैं तीनों नीचे वाले टर्मिनल को आपस में कनेक्ट कर दिया। मैं इसी में एक फेज सप्लाई दे दूंगा। मैं अभी दे देता हूँ, इससे मैं फेज सप्लाई दे देता हूँ। जो मेरा सप्लाई आया है उसमें से एक वायर मैं इससे कनेक्ट कर देता हूँ फेज से। किसी भी टर्मिनल में कनेक्ट कर देता हूँ। मैं इसमें कर देता हूँ फेज के एक टर्मिनल को। अब मेरा फेज का टर्मिनल कनेक्टेड हो गया। अब मैं अर्थिंग को कनेक्ट कर देता हूँ इसमें, सॉकेट के तीसरे टर्मिनल पे। देखो, जैसा मैंने बताया था यहाँ पे भी अर्थिंग का सिंबल दिया हुआ है। ये आप लोगों को दिख रहा होगा। ये मैं ये कनेक्ट कर देता हूँ।
मेरा अर्थिंग का भी कनेक्शन कंप्लीट हो गया। अब ये स्विच मैं सॉकेट से कनेक्ट करूँगा तो इसका लाइन और इसका लाइन आपस में कनेक्टेड रहेगा। मैं अब इसको कनेक्ट कर देता हूँ। इसके लाइन से कनेक्ट कर देता हूँ। मैं ये कनेक्ट कर दिया। अब इस वाले स्विच से मैं सीलिंग रोज को कनेक्ट करूँगा तो एक न्यूट्रल में जाएगा और एक पॉइंट इस स्विच में जाएगा। मैं वायर कटर से इसको छील लेता हूँ। छील लिया। मैं इसमें कनेक्ट कर देता हूँ स्विच के दूसरे टर्मिनल पे। मैं दूसरे टर्मिनल पे कनेक्ट कर दिया। आप सब ये ध्यान में रखना कि जो वायर है ये इस पे कनेक्ट ना सटे ना। अगर सट जाएगा तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो स्विच वर्क नहीं करेगा। इसी के लिए ये आप ख्याल में रखना कि ये जो वायर है सो इस वायर से कनेक्ट ना हो। अब ये मेरा दूसरा टर्मिनल न्यूट्रल में जाएगा। तो मेरा एक टर्मिनल एक स्विच का बचा हुआ मैं बल्ब के एक टर्मिनल में कनेक्ट कर देता हूँ। ये फेस मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। मैंने ये कनेक्ट कर दिया। अब मेरा एक न्यूट्रल पॉइंट बचा और सीलिंग रोज का भी एक न्यूट्रल पॉइंट बचा और एक सॉकेट का भी न्यूट्रल पॉइंट बचा। अब मैं सॉकेट के न्यूट्रल पॉइंट से एक वायर निकाल लेता हूँ। ये मैंने कनेक्ट कर दिया। और जो ये सीलिंग रोज का न्यूट्रल पॉइंट, ये बल्ब लोड का एक न्यूट्रल पॉइंट, ये तीनों को मैं आपस में कनेक्ट कर दूंगा। और साथ में ही जो सप्लाई का न्यूट्रल पॉइंट आया, ये सेकेंड न्यूट्रल पॉइंट जो आया उसको भी मैं साथ में ही तीनों को साथ में कनेक्ट कर दूंगा। मैंने तीनों टर्मिनल का न्यूट्रल पॉइंट से कनेक्ट कर दिया। अब मेरा वायरिंग कनेक्शन कंप्लीट हो गया। मैं अब चेक करूंगा कि ये सही है या नहीं। और सीलिंग रोज के बारे में मैं और एक बात बता देता हूँ। इसमें अर्थ वायर का कनेक्शन देने का जगह नहीं था। अब देख लो, यहाँ पे अर्थ कनेक्ट करने का जगह नहीं है। और एक सीलिंग रोज आता है उसमें अर्थ कनेक्शन करने का जगह रहता है। तो आप अर्थ से कनेक्ट कर देना। ये जो अर्थ आया है उससे कनेक्ट कर देना तो आपका सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे मेरा ये सर्किट कंप्लीट हो गया। तो मैं अब इसको चेक करके दिखाता हूँ ये सही है या नहीं। मैंने इसमें सप्लाई दे दिया तो अब मैं चेक करूँगा ये सारा वर्क कर रहा है या नहीं। तो मैं अब देखता हूँ। आप किसी भी वायर को टच मत करना। इसमें अब सप्लाई आ रहा है तो शॉक लगेगा। तो मैं चेक करता हूँ पहले बल्ब का। ये देखो आप, ये स्विच वर्क कर रहा है, ये जल रहा है। अब मैं सीलिंग रोज को देखता हूँ। सीलिंग रोज मैं चेक करता हूँ कि वहाँ पे सप्लाई जा रहा है क्या नहीं। तो वहाँ पे तो मैं कोई लोड नहीं कनेक्ट किया हूँ तो मैं टेस्टर से चेक करता हूँ उसमें सप्लाई जा रहा है क्या नहीं। तो आप देखो इसमें लाइट नहीं जल रहा है। मैं अभी स्विच को ऑन कर देता हूँ। ये मैंने स्विच को ऑन कर दिया। तो मैं चेक करता हूँ। ये देखो मेरा ये लाइट इंडिकेटर जल रहा है तो मीन्स मेरा सप्लाई आ रहा है। ये न्यूट्रल है, ये फेज है तो इसमें कनेक्शन आ रहा है। अब मैं सॉकेट का चेक करता हूँ सॉकेट में लाइट जा रहा है या नहीं। मैंने इसमें चार्जर कनेक्ट कर दिया। अब मैं देखता हूँ चार्ज ले रहा है या नहीं। ये देखो
अब मैं देखता हूँ वर्क कर रहा है या नहीं। ये वर्क कर रहा है, उस टाइम अच्छे से लगा नहीं था इसीलिए वर्क नहीं कर रहा था, अब वर्क कर रहा है। ये मेरा पूरा कनेक्शन डायग्राम कंप्लीट हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।